नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 24 जून 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र कोरोना भाई साहब के पास। जैसे हिमाचल, ये भी हिमाचल, और यह है जी सुपर शंकर जो अपना हरियाणा में लगा है जी, दूसरे इलाके में सुपर शंकर माल। इसके अलावा ये कश्मीर पड़ा जी जो अपना तैयार होके सज संवर के आ गया जी, यानी ग्रेडिंग होके। इतनी बढ़िया ग्रेडिंग तो नहीं है फिर भी ठीक है। एक बार से है जी जो कश्मीर का माल है। इसके अलावा ये भी देखो जी कश्मीर का क्या शानदार मोटा माल, ये कमाई के सौदे हैं। और भाई साहब आए जी, इनके घर वालों ने बोला भी फ़ोटो खींच के जाना, ये फ़ोटो में लगे। इधर भाई साहब आए जी। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम दादा जी, कैसे? और ठीक है जी, चलो बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी बाबू जी? आज दादा जी वो 20-22 गाड़ी है। अच्छा जी। 10 गाड़ी वो है हिमाचल और बाकी 3 गाड़ी कश्मीर है और 1 गाड़ी पंजाब है, 2 हरियाणा है, 2 यूपी है। ऐसे करके पंजाब वाले कहाँ जा लिए जी? बिल्कुल ही वही वहाँ पे वो चला है ना धान का। अच्छा अच्छा अच्छा, जोना जोना। अच्छा, उसकी लगाई में लगे जी। ठीक है जी। और ये भाई साहब जी उज्जैन के पास घोंसला से। उज्जैन घोंसला। अच्छा। और इसके अलावा आज की क्या रिपोर्ट जी? पहले रेट बता दो जी सर। रेट हिमाचल सबसे पहले। हिमाचल तो नीचे में वही बिका है 90 रुपये, ऊपर में 160-70 रुपये हिमाचल, बहुत एक्स्ट्रा तो 80 रुपये। ठीक है जी। और कश्मीर भी का 120-30 रुपये। जैसे ये माल है जी, ये माल अगर ये साफ होते, हाँ जी, ये गीला ही खेत से निकाल के, ये तो ग्रेडिंग करवाई है मैंने अपनी मशीन पे, हाँ जी, तो ये अब बिक जाएगा 120-25 का। आप भी ब्लैकबाजी में आ गए जी। क्यों? पहले 75 रुपये, फिर 80, 85। ग्रेडिंग करवाई है, उसका गंद बहुत निकला है। लड्डू इसका बेचा मैंने 88 रुपये, दांतरा बेचा मैंने 80-85 रुपये। ये तो गाड़ी बच गई, बेचा देगी। मतलब मैं जिस हिसाब से माल आया था ना, मैं ही सर पकड़ के बैठ गया था। इसमें उसको मेहनत करवाई है, व्यापारी खुद बैठा, 3 दिन ग्रेडिंग हुई है इसकी। इतनी मट्टी लगी मशीन पे, एक बार तो मशीन जाम हो गई। मट्टी थी जी लगी। इतनी मिट्टी देखो ना। ऐसा क्या है, बिल्कुल गारे में से खोद के जा रहे जी उसको? ये ऐसा ही हुआ है। अच्छा जी। और अगर ये इतना बढ़िया साइज है, हाँ जी, अगर इसको ये मट्टी हटा सुखा देता व्यापारी, हाँ जी, व्यापारी की बोल रहा हूँ, किसान की, अगर अच्छा किसान इसको सुखा के बना दे, उसका माल ये 140 रुपये। ये बड़ा जी। तो ऐसे मान लो कि क्या रेट रख रखे जी अभी आपने? 120-25 चला जाएगा जी। अच्छा जी। और ये जो बाहर आपके दूसरी जाली, बाहर जो गुलाबी जाली लगी हुई हाँ है जी, वो 95-100 रुपये। उसमें क्या दिक्कत है जी? मिक्स माल है, छोटा बड़ा सब मिक्स है। अच्छा जी। ये चल रहा है जी। बाकी काटागोला वही 90 से लेके 160-65। अच्छा जी। और जैसे ये कौन से इलाके का है जी? ये हरियाणा है। नहीं, हरियाणा तो है। एक तो आपका दुश्मन है हरियाणा, एक है आपका मित्र हरियाणा। कौन सा? दुश्मन है ही नहीं कोई। अच्छा जी। दुश्मनी कुछ नहीं होती, सबने भस्म होना है और वो भस्म चढ़नी है प्रभु, हमारे प्रभु को, भोलेनाथ को। तो दुश्मन किससे? अगर कोई दुश्मन अपने आप को मानता है, जलना उसने भी है, या मिट्टी में उसने भी जाना है, भस्म उसकी भी बननी है और चढ़नी वो मेरे महाकाल में है। ठीक है जी। तो दुश्मनी करेंगे किससे? तो फिर ये कौन से क्या बोलूँगा महाकाल में कि मेरे दुश्मन की भस्म चढ़ रही है, जूते और पड़ेंगे। कौन से इलाके का जी है? ये हरियाणा हिसार साइड का है। अच्छा जी। इसमें इनका बहुत अच्छा माल भी था, 140 रुपये तक इनके माल में। ये सुपर शंकर जी ना, देसी माल 140 तक। देसी 140 तक। हाँ, सुपर शंकर भी अगर थोड़ा ग्रेडिंग कर, ग्रेडिंग अच्छी है इनकी। ये जाली अगर बदली होती और 10 रुपये ऊपर बिकते हैं। तो ऐसे माल की क्या रेट जी? बहुत लेट आया, मैं तो वेट कर रहा था। ऐसे सुपर शंकर के क्या रेट है जी? बीज में चल जाएगा जी ये? आइए। हाँ जी, ये बीज में चल जाएगा। ये बीज के लिए लिया इन्होंने, देखो इधर। अच्छा, ये भाई साहब ने लिया। अच्छा जी। आपने कहाँ से जी? कौन सा इलाका? मैनपुरी। बहुत बढ़िया होगा, छलांगे लगा के जिंदगी बन गई आपकी। इनकी जिंदगी बन गई जी, इन्होंने ले लिया ये माल। ये आपके काटरगोला से 100 गुना अच्छा है। ये जंगली फसल है। काटरगोला या सुपर शंकर आप कुछ भी लगाएं, लेकिन अभी ये जो लाए हैं, ये भाई साहब का आया था। हाँ जी। कहाँ से? आओ जी, आओ। ये सिरसा से आए हैं जो माल आया। ठीक है जी। ये इनका देसी माल है, ये वाला। अच्छा जी। अच्छा। और इनका भाई का ये देसी है, ये वाला। ठीक है जी। भाई साहब कहाँ गए आपके? हाँ वो
बुलाओ। तो अब इनकी क्वालिटी में, इस क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। तो मैंने इनको बोला, मैं भाई साहब ये हटाओ। हैं? ये अपनी दुकान से पिछले साल गया था। अब बताओ, ये तो आपका खेत से बिक गया होगा। कौन सा जी है? आप ये देखो, सुपर शंकर है। पत्ती देख लो, यूपी में पत्ती कितनी बनी है। जो हरियाणा, पंजाब और यूपी वाले हैं ना, जो एक। गुजरात वाले, इनको सुपर शंकर लगाना चाहिए। और जो ये एमपी वाले हैं और राजस्थान वाले, पाँच। आपको काटर गोला लगाना चाहिए। 5 क्योंकि पत्ती आप तो ये दिख मेहनत रही करते है। हो बहुत ज्यादा, आपकी जमीन में बढ़िया काटर गोला निकलेगा और आपको फायदा भी होएगा इसका। जैसे यूपी वाले, हरियाणा वाले और गुजरात वाले थोड़ी मेहनत कम करते हैं ना जी। ये देखो, ये जो लाए हैं ये सुपर शंकर ही है, ये इसकी ये पहचान है। अखरोट की तरह टूट गया जी। अब आप बताओ, ये यूपी में हरियाणा का माल गया था और ये यूपी में हुआ। आप समझ रहे हो कि इनका माल खेत से, अगर आप बेचना चाहोगे ना, खेत से 200 रुपये बिक जाएगा। सारा ऐसे ही निकला। कितना लगाया था? ज़्यादा नहीं, 1 बीघा को चीज़ें खरीद लीजिए आप। सुपर शंकर है। लेके आए जो वहीं बेच दियो। आप वो जो ना ये गड़े जाएगा। अच्छा, वो लगाएंगे, अपने आप ही लगाएंगे। अरे वो बेच दो, हाथ से लगाया होगा। फिर सस्ता करके ले लो। यहाँ पे वो बेच दो। वो 200 वो 200 सवा 200 बेच दो ना, कहीं बेचे ही ना। नहीं नहीं, देखा वाला बीज है जी। काटर गोला सिर्फ आपके लिए ठीक है, राजस्थान और एमपी वालों के लिए। अरे हैदर मेहनत की बात है, मेहनत तो देखो सुनिए, सारे सुनिए। करते हैं, मैं नहीं, गलत बात दादाजी। बोल रहा, पर आपकी जमीनों में ना काटर गोला बढ़िया निकलता है जी। अरे ये दोनों बीज ऐसे हैं, दोनों बीज जो हर तरफ फलेंगे। सिर्फ फर्क ये है कि ये टाइम से लगाना पड़ेगा। जिन्हें जिन्हें लेट लगाया उसका ढीला हुआ। हाँ जी भाई साहब, ये क्वालिटी इनकी है, ये देसी है। अच्छा, आपकी है जी। कितने साल से लगा रहे भाई आप ये? देसी भी और वो भी। देसी की क्या एवरेज, किले की कितनी एवरेज निकल रही देसी की आपकी? एवरेज तो बराबर ही है दोनों की जी। अच्छा जी। उसका रेट बढ़िया है, उसका पर्दा बहुत मजबूत है। वो 140 बिके आज। ये अपना सुपर सुपर शंकर 140 बिके, ये 120 बिका है। अच्छा जी। और क्या नाम है एवरेज प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन में बढ़िया है वो। ये सुपर शंकर। इससे कम से कम भी 30% ज़्यादा होगा देसी से। मैंने तो वो ना, भी आप कब नहीं है? बोलते जी ये चीज। मैंने तो ये बोल दिया भी जो टट्टी फिरता है ना खाद खेत में, जैसे पहले जमाने में फ्री होगी जी आपने, वो फिरते फिरते आगे चले जाते थे थोड़ा बच्चे से। ऐसे भी कोई सुपर शंकर लहसुन को लगाएगा ना जी, बिना काम वाला, जिसको कुछ भी ना तो वो भी सुपर शंकर लगाएगा, वो भी सुपर शंकर से में कमाएगा। ये देसी बीज है जी, जंगली बीज है, जंगली। सर दोनों बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये जैसे कांग्रेसी घास है ना जी, और वो बांग का बीज फेंक दो, सड़क के किनारे अपने आप हो जा। ये तो वो चीज है, न इसको खाद की जरूरत, न इसको पानी की जरूरत। जिक्र नहीं है गाँव में आवारा सांड हुआ जी, वो सारा का पंचायती हुआ, हर जगह से पेट भर ले। ये हवा धूप में से अपना पेट अपना भर लेता है। ये जो लोग कहते हैं सुपर शंकर फेल हो गया, ये उनका जवाब है। ये यूपी वाले लेके आए हैं 2 दाने। आपने भी सुपर शंकर लगाया था, ये मेरे से बीज नहीं लेके गए। ठीक है जी। ये बीज हरियाणा से लेके गए थे, करनाल ठीक है? से ले गए। लेकिन बढ़िया है, सेटिस्फाइड हो। आपके सामने है, वो 120 तो- बीघा 140 बीघा करे, तो इसका ये प्रोडक्शन भी देखिए, ज्यादा है। नहीं ये तो इन्होंने अभी 1 महीना लेट लगाया है। साइज छोटा था, नहीं 140 ऊपर 1 महीना लेट लगाया, ये तो जाता है कौन से 60 महीने में रुपए। लगाया जी? ये लेट लगा था, जब मतलब 10वें के एंड में लगा था। अगर शुरू में लगा होता तो ऊपर में शायद 24-25 24-25 अक्टूबर, एंड में एकदम उस समय तो दो बुलान को हो जाए जी, एमपी वालों का लहसुन है। मजबूत है। लेकिन टाइम लेट हो गया। ठीक है जी। कोई नहीं, लेट इस है बार जी। आप टाइम से लगाना और देसी बंद करके सिर्फ सुपर शंकर लगाओ। अच्छा जी। 15 नवंबर लगाया, आपका बहुत बीज में बेचूंगा। वो भी पिछले साल से अच्छा हुआ। आपका बीज में ऐसे बिकेगा जैसे काटर वाला बिकेगा, वैसे ही सुपर शंकर बेचूंगा बीज में। जितना लगा सको आप लगाओ, और बिल्कुल नहीं सोचना कि जी फसल ज़्यादा हो जाएगी, ये अगला साल ये दिखाना जी। फसल हो 3 गुना। ये तो जो समझना 3 गुना फसल भी हो जाए, हाँ जी। तो भी ये 50 रुपये किलो तो बिकेगा नहीं बिकेगा। क्यों भाई साहब, आप तो एमपी और राजस्थान से हैं, 50 रुपये किलो तो बिकेगा। 40 रुपये किलो तो ये चीज़ बिकेगी नहीं बिकेगी। 40-50 पे आते एक्सपोर्ट हो जाएगा, पहली बता दो। जब अगला साल, उससे अगला साल 40 रुपये किलो जब आया, एक्सपोर्ट में चला गया।
तो भी ये भाव नहीं टिकेगा 40 का, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 1 एकड़ में वो जी कितना वजन निकल रहा है? 1 एकड़ में 70 क्विंटल। 70 कुंटल। कहीं कहीं किसी के कहने पे झूठ तो नहीं बोल रहे? 70 से 80 तक भी निकल सकता है इस बार। शुरुआत में काटे तो ज्यादा निकल निकटा जी 8 कनाल का किला है जी। मेरे को तो पता है, मैं तो जान के पूछ रहा हूँ कि कहीं किसी के कहने से गलत तो नहीं बोल रहे, और अब बाबूजी क्योंकि लोग यहाँ पे टांग खींचने लग जाते हैं कि जी 70 कुंटल, ये पागल बना दे, बेवकूफ़ बना दे, ये वो। मैं इसलिए पूछवा वो तो रहा हूँ। है, जो पिछले साल ना 2-3 नांग थे जी, मैं बताऊं जी, उनकी आपस में नांग है हमारे वहां से करनाल जिले में 2-3, उनकी आपस में लड़ाई के कारण ना सत्यानाश जैसे कर वो दिया उन्होंने। सत्यानाश कर दिया उन्होंने इस सुपरचंद्र बीच का। का नहीं तो जैसे ये भी खच्चर रेडे पे गांव दर गांव जो है ना आलू बेचते फिरा, ऐसे जो है ये माल बेचते फिरे जी इसको हर गांव में। गेहूं होती है ये देखो, ये आपको सुपर शंकर का पर्दा दिखाता हूँ। 2-3 पर्दे तो हट गए होंगे। 3 पर्दे हटे थे, 3 तो ये जब निकाले हट गए। पहला, वो तो ने 2-3 बंदा ने ना जी सारा बेड़ा गर्क कर दो। दिया जी काम का, आपस की लड़ाई का। 3, करते ज्यादा है, मजबूत ज्यादा है। 4 के बाद ये अरे 5, शेर का बच्चा जी, ये शेर का 5 बच्चा ये, जी। और 3 इनके कच्चे में उतर गए होंगे। 8 पर्दे का माल है, तो माल ना टूटे, शेर का बच्चा जी, ये शेर का बच्चा। माल ना टूटे, ऐसे टूटेगा नहीं। और से एक अंगूठा मार दो वैसे टूट जाएगा। ठीक है जी, देख लो इतनी अखरोट बड़ी की- बात समझ लो, अखरोट की तरह टूट ऐसे जाएगा अखरोट जी। टूटता है। और देखो माल कितना बढ़िया निकला इनका। ये तो सरकारी सांड है जी। हम ये तो जी उन्होंने ना आपस की लड़ाई ने, उनकी आपस की लड़ाई ने ना मैं रेड़े पे लेके जी ट्रैक्टर टल्ली पे लेके गांव दर गांव घूमे जी उसमें। इनके भाई कौन सा गांव इनका प्रधान है? कौन से गांव से हो? मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, बीच पर बोल दे। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, ग्राम लाहौरीपुर। और बड़ा शहर कौन सा पड़ा आपके पास? गांव गाँव। बड़ा कस्बा कौन सा पड़ता है? करीमगंज, करीमगंज। आपका गांव कौन सा है? लाहौरीपुर। लाहौरीपुर। भाई इनके गांव के आसपास समझ लो, इनका बीज पकड़ के इनसे ले लेना और जरूर कौन सा गाँव लगाना। पड़ता है आपका? 2-3 गांव बता दो ना आसपास में बड़े बड़े। संतोषपुर है, संतोषपुर, लाहौरीपुर, करीमगंज, बिचवा, अंजनी अच्छा जी, ये गांव पड़ते हैं। पड़ते हैं। और आपके गांव का क्या नाम? लाहौरीपुर। बस ये तो आपको वहीं से उठा लेंगे जी, लोग वहीं से पहुंच जाएंगे जी। इसको वहां इनसे से ये बीज लेना लो, होगा, यूपी बहुत में से बढ़िया लेना माल बनाया है इन्होंने। वाकई जी। आपने बेटा, कौन सा इनका लिया माल जी? तुलवाओ जल्दी से इनका। काटरगोला। गाड़ी इनकी जा रही आपके है, लिए जल्दी काटरगोला ही तुलवाओ। बेस्ट है जी। ये काटरगोला लगाओ जी। इनका तो तुलवा, ये 9 क्विंटल इन्होंने तोड़ कौन सा दिया। पड़ता है आपका? इनका तोल उज्जैन के पास घोंसला, उज्जैन से 25-30 किलोमीटर पहले। घोंसला कोटा साइड से जाते हैं अपन, तो उज्जैन से 20-25 किलोमीटर पहले आकर उज्जैन के बीच में। सब बीच के परचेज के हिसाब से ही लिया है वो बाबूजी के। तो बाबूजी सबसे प्रत्यक्ष रूप से जो आज तक फायदा मिला 2 स्टेटों को मिला जी। इनको तो मिला बीज में फायदा सबको, जो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को जैसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो फायदा है, सबसे पहला नंबर है जी कश्मीर को। 35 रुपये से लेकर आज 135 रुपये तक का, 30 रुपये तक का रेट पहुंच गया। सबसे ज़्यादा फायदा इनको। ठीक है। जो और जो एक जो है ना हिमाचल वालों को पिछले 3 साल में। बीज वाले हैं, देखो ये तो ठीक है, लेकिन अभी भी जो मेन मुद्दा है, आज अगर हम पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी किसान इकट्ठा हो जाता है, विदेशी मालों को रोकने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं, तो ये समझ लो भाव तो वो मिले हम सोच ना सकें। ठीक है जी। 2 गुना फसल, 3 गुना फसल वैल्यू क्या रखती है? हमारे को मारे थे विदेशी माल। अगर विदेशी माल नहीं आता तो समझ लो आप ये 7 महीने अभी भी जो घबरा रहे हो ना, विदेशी माल भैया अभी 6-7 महीना है बेचने के लिए। हर बार हम मरे थे, एंड में आ गया लास्ट में। अभी तो आप पे लड़ने के लिए बहुत टाइम है। इतना टाइम है, 7 महीने में तो इनकी लंका लगा दोगे। जब गाड़ियाँ आए नीचे डाउन कर दो, नहीं आए बढ़ा दो, ये वैसे भाग लेंगे। तो थोड़ा लड़ने का तरीका है, घबराए बिना। ठीक है जी। कोई मुद्दा नहीं होता अभी। घबरा के अपने आप को काट दो तो एक अलग बात है। आपने देखा शेर आ रहा है तो मेरे को खाना जाए तो पहले अपना गला काट दो, वो तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। बाकी बहुत समय है, आराम आराम से धीरे धीरे बेचते चलो। ना भाव ऊपर करो
भाव अगर 150 130 से नीचे रहेंगे तो ये समझ लो ये वहीं पे अटक जाएंगे सारे। ठीक है जी। सफिशेंट माल कश्मीर में पड़ा है, लड़ाई करने के लिए 2 महीने का माल है अभी। सफिशेंट माल हिमाचल में पड़ा है, लड़ाई करने के लिए 2-3 महीने का माल है। 5 महीने में तो इनकी लंका लग जाएगी। ठीक है जी। बाकी अगर हम घबरा गए, जो ये लोग चाह रहे हैं 10-15 कंटेनर मंगवा के दिखा दिए, फ़ोटो वायरल कर दी। मेरे को एक बात बताओ, 2 नंबर से कम भी 15 गाड़ी 20 गाड़ी रोज आ रही है इंडिया में, उसकी तो आज तक फ़ोटो वायरल नहीं होती। और जो भाई कुछ जहाँ, अब मैं क्या बोलूँ, जो इतना सा भी नहीं, इतना सा बस 7-8 कंटेनर आए, ठीक है उसकी वायरल ऐसे गई थी फ़ोटो, आ गया माल। 20 गाड़ी वाला चुपचाप आ रहा है चोरी करके और बिक रहा है, क्या फ़र्क पड़ा है इंडिया को? ठीक है जी। 5-7 कंटेनर आ रहे हैं और वो हवा गई थी, माल आ गया। यार कुछ तो बुद्धि लगाओ। ये क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं एक बार मार्केट क्रैश हो, आप लोग माल निकालो, उसके बाद ये मौज ले। मेन मुद्दा ये। तो यहाँ ये माल खा जाते हैं। चलो मैं फोन यहाँ इनका पापा बैठा है बताने के लिए, है ना? तो वो दिक्कत में ये मेरे से है, और कुछ नहीं है भाई। आराम से चलो, कुछ नहीं होता। आज आपको 5 साल पुरानी, या देख लेगा क्या 5-6 साल पुरानी बात याद दिला दूँ। जब ये आपने इंटरव्यू चालू किया था, मैंने तब एक बात बोली थी, 5 किलो पे लहसुन बिक रहा था, जब राणा जी ने आए थे इंटरव्यू लेने। ठीक है जी। मैंने कहा था यार फेंक तो रहे हो, जला रहे हो, खेतों में जला रहे हो, पानी में बहा रहे हो, कूड़े में फेंक दो तो ये कूड़ा हो गया आपके। ठीक है जी। अभी नहीं बेचेंगे, 4 महीने बाद फेंक देंगे इसको। कूड़ा ही तो है, फेंकना ही तो है, जलाना 4 महीने बाद जला लेंगे। तो 5 वाली चीज़ 1 महीने बाद ही 35 रुपये की हो गई। ठीक है जी। सिर्फ 1 महीने बाद। ये सब रिकॉर्ड है, आप इंटरव्यू उस पर देख सकते हो यूट्यूब पे। 2022 में। हाँ, तो 1 महीने में वो 35 हो गई थी 5 वाली चीज़। ठीक है जी। वही चीज़ याद दिला रहा हूँ। अगर हम कहते हैं कि आ गया और मार्केट टूट गई, 50 किलो टूट गई, हम बेचेंगे ना 50 किलो, तो ये सोच लो कि 50 किलो अभी नहीं बेचेंगे भाई, सबका सत्यानाश करके मरेंगे। ठीक है जी। गांडुओं की तरह नहीं मरना, मरो शेरों की तरह। कम से कम आपके साथ 1000 आदमी, 2000 आदमी, 5000 आदमी साथ चलने वाला ऊपर। अकेले गए तो क्या गए, वो तो रोज अलग अलग अकेले लोग मर रहे। अरे हम, मकसद क्या है, हम मरेंगे, इनको मार के मरेंगे। हमने अगर मंदा माल बेचना है तो पहले इनका पूरा कल्याण करेंगे, उसका मंदा बेचेंगे। घबरा के नहीं बेचो, धीरे धीरे बेचेंगे, आराम से बेचेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी। ये साल वो है, इसमें अगर आप लोग मेरी मान गए, अगर गलती से भी, ये वो साल है, या तो कमर की हड्डी आपकी टूटेगी या उन लोगों की टूटेगी। मेरी मान गए ना, उन लोगों की कमर की हड्डी तोड़ देंगे, ये गारंटी है। ठीक है जी। हमने घबरा के अभी बेचना नहीं, धीरे धीरे बेचेंगे। इनको लान दो, इनकी हर कंटेनर में लॉस करवाएंगे। चलो मेरे कहते। ठीक है जी। बाकी आपकी अपनी अपनी मर्जी है भाई। अब कोई हम कहे, अब कोई कहे जी भाई तूने अभी शादी नहीं कही, नहीं 1 साल रुक जा, अभी शादी नहीं कही, नहीं बहुत ख़राब है। अब उसको आग ही लगी हो, मैंने कही नहीं है, तो भाई कह ले, मैं क्या करूँ। ठीक है जी। अब किसी को लगे कि मेरे को बेचना ही है तो बेच लो, तो मैं क्या कर सकूँगा। लेकिन गीदड़ों की तरह नहीं, मतलब शेरों की तरह। ठीक है जी। 30% करके बेचो तो वो बढ़िया रहेगा। जैसा आप शुरू से बता रहे हैं 30% अभी बेचते हो, फिर 30% बस महीने में 15 दिन बाद बेचो। धीरे धीरे बेचते रहोगे, आपको हर भाव मिलेगा, और उसके बाद आगे देखते रहो, उनकी अभी हिम्मत ही नहीं तो रहेगी। फिलहाल रुकेंगे या अभी तेज होंगे कुछ दिन में? जैसे पंजाब वाले भी कमा रहे। मंदा कहाँ हो रहा है बताओ? मंदा कहाँ? मंदा दिमाग में है, मार्केट में तो मंदा नहीं है। ठीक है जी। पीछे भी कोई बंदा नहीं है प्रोडक्शन मंडियों में? अरे इन भाव में 2 के ऊपर नीचे हो जाना हवा से हो जाता है। सिर्फ बोलने भर से मंदा, बोलने भर से तेजी होती है। मंदा कहाँ है ये तो बता दो आप। ठीक है जी। किसान मंदा है दिमाग में। यह मंदा बनाया जाएगा माहौल से, कि एक माहौल बना दो, विदेशी माल आ गया और आप लोगों को मरवा दिया जाएगा। आप अगर संभल के चले
तो आप इनको भगा दोगे, ये गारंटी है। ठीक है जी। हमारे इंडिया में सफिशिएंट माल है, आप इनको भगा सकते हैं। लेकिन आप घबरा के अपने आप को मार डालेंगे तो फिर तैयार नहीं है। ठीक है जी। अपनी रकम है, कभी भी आग लगा दो, है ना जी। वो उसके बिल फाड़ दो किसी पे भी, कभी खुदा ना पे, कभी दाना पे, कभी सरकार पे, कभी भगवान पे, ठीक है जी। किसी पे भी फाड़ दो बिल अपने ऊपर। चलिए धन्यवाद। अब ये है, क्या है, हमारे मित्र बहुत पुराने वाले हैं, हाँ 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 हाँ, पहले भी मिले थे जी। 35 साल वाले। अकेले मरना चाहिए, सबको लेके मरना चाहिए। अकेले मरो, सबको लेकर क्यों मर रहे ना जी, गलत बोल रहे हैं, सबको लेके ही तो मरते हैं जी। सबको लेकर तो ये है कि अपना नुकसान हो रहा है तो औरों का भी करा दो, लेकिन आगे की बात, अगर कोई हमारे को मार रहा है तो गीदड़ों की तरह नहीं मारो, सबको मार के मारो। ठीक है जी। अगर कोई आपके आगे दुश्मन आ गया, आपको लग रहा है वो मारेगा और मरना है, तो गीदड़ों की तरह मरोगे क्या? उससे लड़के मरेंगे, उसका सत्यानाश करके फिर मरेंगे। क्यों? ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे हो वही है, क्या मांगा दोगे? अरे किस दोस्तों ये भाई साहब की दुकान नहीं, का वहाँ पे एड्रेस है जी, actually इनका में ये वो क्या है? मोबाइल नंबर है जी। मेरा जाना नहीं हो पाया, मैं अटका हूँ बहुत ज़्यादा। मैं आप ये समझ लो, मैं अटके की सिचुएशन में चेहरा बता रहा होगा आप।